और अब आपको यहां बता देते हैं कि आखिर 2017 के विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित 84 सीटों और अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित 2 सीटों के नतीजे क्या रहे और इन नतीजों के नक्शे में बसपा कहां थी, इसको समझिए। 2017 के नतीजे उत्तर प्रदेश में जो 84 सीटें हैं वो रिजर्व है यानी आरक्षित है और 2 सीटें ऐसी हैं जो एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है। तो इन 84 सीटों की बात करें जो कि एससी के लिए आरक्षित है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 74 सीटें जीती, समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें जीती, 1 सीट निर्दलीय ने जीती और बसपा 2 सीटें जीती थी। बसपा ने 2017 में बसपा ने सिद्धौली और लालगंज सीटें जीती थी। अब आपको 2017 में एसटी के लिए सुरक्षित 2 सीटों के नतीजों के बारे में बता दें, इससे आप बसपा की मौजूदा रणनीति को समझ सकते हैं। जी हां, 2017 के नतीजों की बात करें तो एसटी की 2 सीटें दोनों भारतीय जनता पार्टी ने जीती, सपा बसपा कोई सीट नहीं जीत पाई। अनुसूचित जनजाति के लिए दुद्धी और ओबरा सीट सुरक्षित है। दुद्धी में बसपा के 7 बार के विधायक विजय सिंह गोंड हारे, अपना दल एसके हरिराम ने यह सीट जीती, दुद्धी सीट। और ओबरा में बसपा के वीरेंद्र प्रताप सिंह तीसरे नंबर पर थे। भाजपा के संजीव सिंह उर्फ संजय गोंड यहां से जीते थे। संजीव सिंह उर्फ संजय गोंड को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिली है। सीएम योगी ने संजय गोंड को राज्य मंत्री बनाया है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर सुरक्षित सीटों की ताकत कितनी बड़ी है और ऐसा क्यों है कि जो दल भी सबसे ज्यादा रिजर्व सीटों पर जीत हासिल करता है उसकी सरकार बनती है। जरा आप इन आंकड़ों की गवाही को देखिए। सुरक्षित सीटों की ताकत देखिए, 1991 चुनाव की अगर बात करें 90 सीटें उस वक्त सुरक्षित थी। 1991 में भाजपा ने 53 सीटें जीती और सरकार बनी। 2007 की बात करें तो 90 सीटें सुरक्षित थी, 89 सीटें सुरक्षित थी और 2007 में बसपा ने जीती 62 सीटें, सरकार बनी। 2012 में चुनाव जब हुए तो 85 सीटें सुरक्षित थी और 2012 में सपा ने जीती 58 सीटें, सरकार सपा की बनी। 2017 के चुनाव की बात करें तो 86 सीटें सुरक्षित थी और 2017 में भाजपा और सहयोगी दलों ने 76 सीटें जीती, सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। इन 76 सीटों में से 74 एससी और 2 एसटी सुरक्षित सीटें शामिल हैं। 2017 में बसपा 50% सुरक्षित सीटों पर दूसरे नंबर पर भी नहीं थी, यह बात भी गौर करनी होगी। और ऐसे में देखिए बहन जी इन तमाम आंकड़ों को समझती हैं, जानती हैं, तो बसपा सुप्रीमो ने इसीलिए जहां तमाम पार्टियां जातिगत सम्मेलनों में जुटी हैं या बाकी चीजों में जुटी हैं, तो बसपा सुप्रीमो लगातार लखनऊ में बैठकर रणनीति बना रही हैं और आज उनकी रणनीति में हर रोज एक नए विषय पर बात होती। तो आज उन्होंने सबसे पहले इन 86 सीटों पर चर्चा की क्योंकि यही बसपा की बड़ी ताकत रही है पहले। तो ऐसे में इन सीटों पर प्रत्याशी कैसे हो, क्या स्थानीय समीकरण है, क्या क्षेत्रीय समीकरण है, तमाम बातों पर चर्चा हुई। मैं एक बार फिर से अभिज्ञान प्रकाश का रुख करूंगा, नेशनल अफेयर एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिज्ञान, बीएसपी की अगर बात करें, देखिए बाकी पार्टियां जिस तरह से काम कर रही हैं या करती हैं, जिस अग्रेसिव तरीके से आती हैं, जुबानी जंग भी होती है, बीएसपी का काम करने का तरीका हमेशा से अलग रहा है। लेकिन आज बीएसपी सुप्रीमो ने इन 86 सीटों को लेकर अलग से बैठक बुलाई थी क्योंकि वो समझती हैं कि ये 86 सीटें उनकी बड़ी ताकत है, तो इसको लेकर उन्होंने अपनी रणनीति बनाई। तो कुल मिलाकर जिस तरह से हमने जो पिछले आंकड़े भी बताए, तो ये 84 + 2 ये 86 सीटें बेहद महत्वपूर्ण है राजनीति में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए। बिल्कुल सही, और आपने खुद ही आंकड़ों से साबित कर दिया इस बात को। आप देख लीजिए ना, 2007 बेस्ट केस सिनेरियो मायावती का, 2017 बेस्ट केस सिनेरियो भारतीय जनता पार्टी का। आप देखिए कि इन सीटों पर इन दोनों पार्टियों ने क्या कमाल किया और कैसे उनके नंबर्स आए। इसीलिए आप और हम इस बात को चर्चा करते हैं और हम बार बार कहते हैं कि क्यों पिछड़ों की राजनीति में इतना सब ध्यान दे रहे हैं, क्यों वो छोटे कास्ट अलायंसेस को बैठाने की कोशिश की जा रही है, क्यों जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स पिछली बार बीजेपी कर सफल होकर आई थी उसको, उस प्रयोग को इस बार अखिलेश यादव अपनी तरफ लाना चाहते हैं। लेकिन मायावती के साथ दिक्कत क्या है, और बहुत साफ साफ कहूँगा कि उन्होंने आज जो बात कही या उन्होंने आज जो एंट्री ली, ये इसमें काफ़ी देर की है उन्होंने, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से पूछा जा रहा था मायावती को लेकर सवाल कि आखिर वो है कहाँ। वो एक
बड़ी नेता है उत्तर प्रदेश की और मुख्यमंत्री रही हैं, बहुमत से उनकी सरकार एक बार उत्तर प्रदेश में आ चुकी है, तो उनकी एंट्री का जो टाइमिंग है वो मुझे थोड़ा सा देर से नजर आता है। लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आंकड़े इस इतिहास को बताते हैं कि इन सीटों पर जीतने से सरकार के करीब आने में रोहित कितना फर्क पड़ता है। जी अभिज्ञान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। विज्ञान प्रकाश हमारे साथ मौजूद थे, नेशनल अफेयर एक्सपर्ट।